बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल मुतबादिल तैयार। अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, दुनिया का नक्शा तब्दील। हमारी जदीद दुनिया की बका एक स्याह माए पर मुनहसिर है जिसे हम तेल कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को चलाने वाला ये खून एक इंतहाई तंग और खतरनाक रास्ते से होकर गुजरता है। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस नक्शे को गौर से देखें। ये खलीज फारिस है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान। इन दोनों के दरमियान समंदर की एक इंतहाई तंग गली है जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है। ये बहुत तंग रास्ता है। इसकी कुल चौड़ाई बमुश्किल 21 मील 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के गुजरने का असल महफूज रास्ता सिर्फ 2 मील चौड़ा है। ये आलमी जोग्राफिये का सबसे बड़ा और खतरनाक चोक पॉइंट है, लेकिन ये दुनिया का अहम तरीन रास्ता है क्योंकि यहाँ से रोजाना तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। यानी दुनिया भर में समंदर के रास्ते फरोख्त होने वाले तेल का 20 से 30% हिस्सा अकेली इस 2 मील चौड़ी गली से गुजरता है। इसके अलावा दुनिया की माए कुदरती गैस का 1/4 हिस्सा भी यहीं से जाता है। दरअसल आबनाए हुर्मुज़ महज एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि दर्जनों मुमालिक की शाहरग है। इसे इस्तेमाल करने वाले मुमालिक को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, तेल पैदा करने वाले मुमालिक सऊदी अरब, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान अपना करोड़ों बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया को भेजते हैं। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला मुल्क है, अपनी पूरी गैस इसी रास्ते से निकालता है। इसके बाद खरीदार मुमालिक हैं, यानी ये तेल जाता कहाँ है? इस तेल का 65% से ज्यादा हिस्सा एशिया को जाता है। सबसे पहले चीन है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल दरामद करती है, जिसका बड़ा हिस्सा हुर्मुज़ से आता है। इसके बाद जापान, जनूबी कोरिया और भारत भी यहां से तेल लेते हैं। इन मुमालिक की मईशतें हुर्मुज़ के तेल के बगैर चंद हफ्तों में मफलूज हो जाएंगी। इसके बाद यूरोप और अमेरिका भी हैं, अगरचे ये कम तेल लेते हैं, लेकिन हुर्मुज़ बंद होने से आलमी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इनकी मईशतें भी डूब जाएंगी। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ये रास्ता इस वक्त बंद है, लेकिन कुछ तिजारत होती भी है। अब जरा तसव्वुर करें, मार्च 2026 का महीना है। मशरक़ वस्ता में एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। आबनाए हुर्मुज़ के इस 2 मील चौड़े रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती हैं या कोई सुपर पावर इसे ब्लॉक कर देती है, तो फिर क्या होगा? होगा यूं कि दुनिया की मईशत को एक खौफनाक हार्ट अटैक होगा। खलीज फारिस रातों रात एक जुग्राफियाई कैद खाने में बदल जाएगा। जो तेल के जहाज अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते, जो खरीदार बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकते। तेल की आलमी कीमत चंद घंटों में 150 से 200 डॉलर पर बैरल तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल 500 से 600 रुपए लीटर हो जाएगा। आलमी सप्लाई चेन रुक जाएगी और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि इस मौत के कुएं से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तो यहीं से आलमी शतरंज का वो मोहरा हरकत में आता है जिसे दुनिया गवादर के नाम से जानती है। रास्ते तो कुछ मौजूद हैं, लेकिन गवादर सबसे बेहतरीन है। बहुत से लोग समझते हैं कि गवादर की असल ताकत उसका डीप सी पोर्ट होना है, लेकिन दरअसल सच कुछ और है। डीप सी पोर्ट असल ताकत नहीं बल्कि उसकी लोकेशन है। लेकिन आखिर कैसे गवादर बंदरगाह पूरी दुनिया के इस तिजारत नक्शे को बदल देगी? कैसे ये पाकिस्तान को दुनिया का अमीर तरीन और अहम तरीन मुल्क बना देगी? कैसे ये बंदरगाह तेल की तिजारत में इनकलाब लाएगी? आएं देखते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नक्शे को देखें। गवादर आबनाए हुर्मुज़ के इस जंगी जोन से ठीक 600 किलोमीटर दूर बहराए अरब के बिल्कुल खुले और महफूज पानियों में वाक़ है। जब आबनाए हुर्मुज़ बंद होगा तो दुनिया को एक बाईपास की ज़रूरत होगी। जहाज़ खलीज फारस के अंदर जाने का खतरा मोल नहीं लेंगे, बल्कि वो अपना सामान जंगी जोन से बाहर किसी बड़ी बंदरगाह पर उतारना चाहेंगे, जहां से वो ज़मीनी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि अगर वो जंगी जोन में आते हैं तो एक हमले से उनका सारा सामान तबाह हो जाएगा, और इस सूरत हाल में गवादर करेगा अब उनकी मदद। लेकिन सवाल यह है कि गवादर उनकी मदद कैसे करेगा? आइए नए रास्ते समझते हैं। रूट 1, चीन की लाइफलाइन। अफ्रीका, रूस या बाईपास होने वाला खलीजी तेल खलीज में जाने के बजाय सीधा गवादर के साहिल पर उतरेगा। यहां से ये समंदरी जहाज़ों के बजाय 3000 किलोमीटर तवील सी पैक पाइपलाइंस और हाईवेज के जरिए काशवर चीन पहुंचेगा। रूट 2, वस्ती एशिया का गेटवे। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मुमालिक जो पहले अपना सामान ईरान, चाबहार या बंदर अब्बास ले जाते थे, अब जंग की वजह से वहां नहीं जा सकेंगे।
उनका तिजारती सामान अफगानिस्तान से गुजरकर चमन या तौरखम बॉर्डर के रास्ते सीधा गवादर पहुंचेगा और यहां से दुनिया को एक्सपोर्ट होगा। रूट 3, मशरिक़ वुस्ता की रिवर्स सप्लाई। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुमालिक अपना तेल बहराए अहमर या ओमान की पाइपलाइनों से निकालकर जहाज़ों से गवादर लाएंगे ताकि इसे महफूज तरीके से एशिया भेजा जा सके। तो नाजरीन, जब दुनिया ये बाईपास इस्तेमाल करेगी तो पाकिस्तान एक मकरूज़ मईशत से निकलकर एक ताकतवर जियो स्ट्रैटेजिक रेंटल इकॉनमी में तब्दील हो जाएगा। दुनिया पाकिस्तान को उसके जुग्राफिये के तहफ़्फ़ुज़ का किराया देगी। सबसे पहले तो चीन है। चीन की आलमी तजारत $6 ट्रिलियन की है। चीन रोज़ाना 11 मिलियन बैरल तेल दरामद करता है। अगर गवादर की पाइपलाइंस इसका सिर्फ 15% 1.65 मिलियन बैरल यौमिया हैंडल करें और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक फ़ी बैरल $3 ट्रांजिट फ़ीस वसूल करे तो रियाजी कुछ यूं है। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में पाकिस्तान $3 भी ले तो 1.65 मिलियन बैरल तेल पर पाकिस्तान महज तेल गुजरने देने पर सालाना 1.8 से $2 अरब का नफ़े कालिस टूल रेवेन्यू कमाएगा, जिस पर उसकी कोई सरमायाकारी नहीं होगी। इसी तरह महंगा और तैयार पेट्रोल दरामद करने के बजाय पाकिस्तान सस्ता खाम तेल गवादर लाकर मकामी तौर पर साफ करेगा। $10 अरब की लागत से मुतजव्विज़ा अरामको रिफाइनरी की इस्तेदाद 3 लाख बैरल यौमिया होगी। खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोल में रिफाइनिंग मार्जिन $10 पर बैरल का है। इस तरह पाकिस्तान सालाना 1.1 अरब का ज़र मुबादला बचाएगा, जो बराह रास्त रुपए को गिरने से रोकेगा। याद रखें, जहाज़ों में ईंधन भरने की $12 अरब की इलाकाई मार्केट फ़िलहाल दुबई और फजीरा के पास है। जंग में ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रेड जोन बन जाएगा। खलीज से बाहर गवादर वाहिद महफूज ऑप्शन है। अगर गवादर इस ट्रैफिक का 10% भी खींच ले तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल को सालाना $1.2 अरब का नया जैकपॉट मिलेगा। इसी तरह जंग के दौरान तांबे और सोने की कीमतें आलमी मंडी में आसमान को छूती हैं। रेकोडिक एक $100 अरब मालियत का असासा है जो सालाना 8 करोड़ टन कच्छ धात पैदा करेगा। गवादर इसे कराची की निस्बत 400 किलोमीटर का शॉर्टकट फराहम करता है। ये लॉजिस्टिक बाईपास पाकिस्तान को सालाना 2.5 से $3 अरब की मादनियात बरामद करने के काबिल बनाएगा, जिसमें से 50% रियासत को मिलेगा। इसी तरह एक अहम बात यह भी है कि खुश्की में घिरे वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारत $90 अरब है। ईरान की बंदिश के बाद उनके पास गवादर के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अगर पाकिस्तान उनकी तिजारत का सिर्फ 30% तकरीबन $27 अरब का सामान हैंडल करे तो कस्टम और ट्रकिंग की मद में सालाना कम से कम $500 मिलियन का नया टैक्स रेवेन्यू पैदा होगा। आप सिर्फ चीन और पाकिस्तान के रास्ते को देखें। चीन तो आबनाए मलाका से तेल लेता है। खलीज से शिंघाई मलाका के जरिए 12,000 किलोमीटर का समंदरी फासला 45 दिन है, जबकि गवादर से काशगर महज 3,000 किलोमीटर 10 से 12 दिन। ये शॉर्टकट चीन के $2 अरब सालाना जहाज़ों के ईंधन में बचाएगा। एक और अहम बात, आलमी फूड सप्लाई मुतासिर होने पर गवादर की सी फूड एक्सपोर्ट जो अभी $450 मिलियन है, वैल्यू एडिशन फ्रीजिंग या कैनिंग के बाद दुगनी हो जाएगी। कच्ची मछली प्रोसेस होकर बिकने से एक्सपोर्ट का हुजम 850 से $900 मिलियन सालाना तक पहुंच जाएगा। ये भी याद रखें, पाकिस्तान पर चीन का $30 अरब से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन जब चीन की बका गवादर पर होगी तो पाकिस्तान पोर्ट के खुसूसी हुकूक के बदले अपना 5 से 8 अरब का कर्ज राइट ऑफ करवा सकता है, जो कर्जों के बोझ को नुमाया तौर पर कम कर देगा। इससे भी बढ़कर चीन और रूस के साथ ये तमाम तिजारत डॉलर्स के बजाय युआन में होगी। आपको ये भी याद रखना चाहिए, भारतीय हवाई अड्डों से कराची सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, जबकि गवादर 600 किलोमीटर। ये इजाफी 400 किलोमीटर का बफर पाकिस्तान की बहली नाकाबंदी की कामयाबी का इम्कान 70% तक कम कर देगा। नाजरीन, याद रखें, रियासत को तो अरबों डॉलर मिलेंगे, लेकिन एक आम बलोच के लिए इसका क्या मतलब है? जब ये बैनुल-अक़वामी बाईपास चालू होगा तो गवादर रातों रात एक ऐसा माशी धमाका देखेगा जो उसकी सड़कों, बाजारों और आम इंसानों की जिंदगी बदल देगा। समंदर का मुतबादिल सड़कें हैं। रोजाना 10,000 कार्गो ट्रक गवादर से निकलेंगे। हर ट्रक पर 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर के हिसाब से रातों रात 30,000 बराह रास्त नौकरियां पैदा होंगी जो मकामी बलोचों को मिलेंगी। इसी तरह कंपनियां अपना सामान गवादर मुंतकिल करेंगी तो गोदामों के लिए जमीन की मांग आसमान को छुएगी।
जिन मकामी लोगों के पास बंजर जमीनें थीं, वो रातों रात अरबों की प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट के मालिक बन जाएंगे। इसके अलावा इस रास्ते में चीन से गवादर तक डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल की बदौलत गवादर को पूरे मुल्क का तेज तरीन इंटरनेट मिलेगा, जो मकामी नौजवानों के लिए आलमी फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के दरवाजे खोल देगा। नाजरीन, खुलासा ये है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश दुनिया के लिए जो भी मायने रखती हो, लेकिन तारीख गवाह है कि जब कोई पुराना रास्ता बंद होता है तो दुनिया अपना नया मरकज़ ढूंढ लेती है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से आलमी मईशत को हार्ट अटैक तो होगा, लेकिन इसका इलाज गवादर बाईपास की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान, जो कभी कर्जों की किस्तों के लिए IMF की तरफ देखता था, अब दुनिया की सप्लाई चेन का एक ऐसा लैंडलॉर्ड बन जाएगा जिसे दुनिया अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए अरबों डॉलर का किराया अदा करेगी। याद रखें, दुनिया का जुग्राफिया नहीं बदलता, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो यही जुग्राफिया कौमों की मईशत बदल देता है। और गवादर रियासत पाकिस्तान की वो चाबी है जो इसे आलमी ताकतों की सफ में खड़ा करने के लिए तैयार है। नाजरीन, आप अमरीका और ईरान की जंग, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और इसमें गवादर के किरदार के बारे में जो भी सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है।